So hello students, welcome to our channel Thapa Classes. Today I am going to start your first chapter of class 12 biology, that is sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction of flowering plant को स्टार्ट करने से पहले आपको फ्लावर के बारे में पता होना चाहिए. फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ताकि हम आगे का जो चैप्टर है वो अच्छे से आराम से प्रोसीड कर सके. नाउ अभी सबसे पहले मैं आपको एक टीएस बताने लगी हूँ फ्लावर का, उसको ध्यान से देखिएगा. TS means typical structure of a flower. This is the typical structure of a flower. जैसे कि हम सबको पता है फ्लावर जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स में. ठीक है, फ्लावर को फैसिनेटिंग ऑर्गन भी बोला जाता है. फैसिनेट मीन्स जो हमें अट्रैक्ट करता है अपने तरफ. ओके, नाउ ये वो फ्लावर है, टीएस है फ्लावर का. टीएस को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने नीचे बनाया इसको हम बोलते हैं स्टाक. सबसे नीचे वाली जो डंडी होती है फ्लावर की उसको हम बोलते हैं स्टाक. उसके ऊपर ये जो आपको सॉलो एरिया दिख रहा है, थोड़ा फूला हुआ एरिया, उसको हम बोलते हैं थैलेमस. थैलेमस, और इसको रिसेप्टेकल भी बोल सकते हो आप. यहाँ पे लिख देती हूँ. ओके, नाउ उसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है लीफ लाइक, इसको हम बोलते हैं सेपल्स. ओके, सबसे नीचे वाला पोर्शन दैट इज स्टॉक, उसके ऊपर स्वॉलो एरिया, उसको हम बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल बोल सकते हो. उसके ऊपर यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहते हैं जिसको हम बोलते हैं सेपल. नाउ ये जो आउटर एरिया मैंने आपको बताया इसको हम बोलते हैं पेटल्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फैसिनेट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म मीन्स ऐसे प्लांट्स जो अपने ऊपर बेयर करते हैं फ्लावर, फ्रूट, बड एटसेट्रा. ठीक है, नाउ ये जो पेटल्स हैं यही ऐसी चीज है जो हमें अट्रैक्ट करती है. क्यों? ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं. अब इन पेटल्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों आता है? देखो, हमने चैप्टर स्टार्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो हमें वेरिएशन नहीं मिलेगी किसी भी फ्लावर में, किसी भी प्लांट में. ओके, नाउ ये जो पेटल्स हैं इसका डिफरेंट कलर, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्लावर का, वो किसकी वजह से आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आएगा. ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बीइंग की बात करूं, ह्यूमन बीइंग में भी आप देखो टू पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट होते हैं. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है. मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट जब फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं तो हमें एक नया ऑफस्प्रिंग मिलता है, प्रोजेनी मिलती है. ठीक है, और जो प्रोजेनी होगी वो स्लाइटली डिफरेंट होगी अपने पेरेंट्स से. तो यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये बिल्कुल ही क्या है, अलग है किससे? अपने जो जहां से ये प्रोड्यूस हुआ होगा. नाउ इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टेमन. स्टेमन जो है वो है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. यहां पे लिख देती हूं मैं मेल पार्ट, याद रखना. स्टेमन मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और मेल पार्ट को हम ज्यादातर एंड्रोशियम बोलते हैं और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं गैनोशियम. ओके, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे कार्पल और इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं. ग्रुप ऑफ पिस्टल इज नोन एज कार्पल, याद रखना. ओके, अब ये तो स्ट्रक्चर आपको समझ आया कि एक टिपिकल टीएस ऑफ अ फ्लावर में होता क्या है. सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टाक रहती है. स्टाक के जस्ट ऊपर ये थोड़ा सा स्वॉलो एरिया, जो थोड़ा स्वॉलो है उसको हम पेडिसल भी बोलते हैं. पेडिसल बोला, पेडिसल के जस्ट ऊपर ये जो थोड़ा और स्वॉलो एरिया इसको हम थैलेमस बोलते हैं. उसके बाद ये जो यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम सेपल्स बोलते हैं. अब इन सेपल्स का क्या काम है? मैंने आपको सबसे पहले पेटल का काम बताया. पेटल का काम है अट्रैक्ट करना, है ना, फैसिनेट करना. तो इन सेपल्स का भी तो कुछ ना कुछ काम होगा. देखो, जब ये फ्लावर कोई बनता है ना, फ्लावर को बनने से पहले उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखने का काम होता है इन सेपल्स का. तो इंपॉर्टेंट काम हुआ सेपल्स का भी. नाउ अब उसके ऊपर क्या आया? मैंने बोला आउटर कवरिंग जो हमें फैसिनेट करती है दैट इज पेटल्स. पेटल्स के अंदर अगर हम जाके इस टीएस ऑफ फ्लावर के अंदर अगर हम देखें तो दो हमें पार्ट पाए जाएंगे. एक है मेल पार्ट, एक है फीमेल पार्ट. मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन. इसके भी आगे सब पार्ट्स होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी. और उसके अंदर होती है एक फीमेल पार्ट जिसको हम कार्पल या फिर पिस्टल बोलते हैं. नाउ सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. जो आपको सबसे पहला टॉपिक आएगा दैट इज स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन. याद रखना, सबसे पहले जो हमने इस बुक में पढ़ना है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमने पढ़ना है दैट इज स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन. हमें बनाने हैं मेल गेमेट.
याद रखना, हमें एक नया फ्लोर चाहिए, मान लो हमें नया प्लांट चाहिए, नया फ्लोर चाहिए। नए फ्लोर को बनाने के लिए सबसे पहले तो गैमेट्स बनने हैं भाई। ओके, अब गैमेट्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मेल गैमेट होना चाहिए, देन फीमेल गैमेट होगा, फिर उनकी फ्यूजन होगी, देन उसके बाद हमारा एक नया फ्लोर मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो आपको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज स्टेमन के बारे में। स्टेमन को ध्यान से देखना। स्टेमन कुछ इस तरह से होता है भाई। कुछ इस तरह से स्टेमन का स्ट्रक्चर रहता है। स्टेमन का ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसको हम बोलते हैं एंथर। ओके, एंथर जो होता है वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बायलोब्ड मीन्स दो हिस्से जुड़ के, दो लोब्स जुड़ के एक एंथर बनाते हैं, याद रखना। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने बीच वाला, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ओके, नाउ अब ये तो मैंने पहले भी बताया, जब टीएस बता रही थी तो मैंने बताया ये जो है ये थैलेमस रहता है, ठीक है। अब याद रखना, इस फिलामेंट का वो पार्ट जो इस एंथर के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। ये आपको कोई नहीं बताएगा, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा, एक्स्ट्रा चीज है, नॉलेज है, इसको गेन कर लेना। डिस्टल एंड बोलते हैं उस पार्ट को, फिलामेंट का वो पार्ट जो ऊपर एंथर के साथ जुड़ा है, और फिलामेंट का वो पार्ट जो नीचे थैलेमस के साथ जुड़ा है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। याद रखिएगा। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी, हमने मेल गैमेट बनाने हैं, दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं और कहां बनते हैं, याद रखना। पोलन ग्रेन बनते हैं इस एंथर में, और कैसे बनते हैं ये मैं बताने लगी हूं, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, हमने इस एंथर को कट किया सेंटर से। कट करने के बाद जो हमें सेक्शन दिखती है एंथर की, वो कुछ इस तरह से होती है, ध्यान से देखना। कुछ इस तरह से हमें एंथर दिखता है। नाउ मैंने बोला दो लोब जुड़ी हैं, अब दो चीजें जुड़ी हैं, किसी न किसी चीज से तो जुड़ी होंगी। इन दोनों, मान लो ये लोब है 1 और ये लोब है 2, इन दोनों लोब को कनेक्ट करने का काम करता है, बीच में एक सेंटर में होता है कनेक्टिव टिश्यू, लिख दे रही हूं यहां पे। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, दोनों लोब को कनेक्ट करके रखना। नाउ ये जो आपको कर्व शेप दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ये वाली, ये जो कर्व शेप है इनका नाम होता है थीका। इसको हम क्या बोलते हैं, थीका। ईच लोब में 2 थीका पाए जाएंगे और पूरे एंथर में 4 टोटल थीका पाई जाएंगी। हर थीका के अंदर आपको एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ध्यान से देखना। हर थीका के अंदर एक एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, हम पढ़ क्या रहे हैं, याद रखना। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, ये ध्यान से देख लेना भाई। स्टेमन पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ेंगे और पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ मैंने बोला ये जो अंदर पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। अब अंदर बन रहे हैं तो मैम इस माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या काम हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया का काम है अपने आप को कन्वर्ट करना पोलन सैक में। कोई चीज बन रही है उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एक कवरिंग तो चाहिए, तो ये वो सैक बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया थोड़ा मेच्योर होगा, फर्दर डिवाइड होगा और कन्वर्ट होगा पोलन सैक्स में। ओके, नाउ इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे सेल्स। ये बहुत सारे सेल्स का नाम है स्पोर मदर सेल। इन बहुत सारे सेल्स का क्या नाम है, स्पोर मदर सेल्स। अगर इनको आप टिश्यू का नाम दो तो इसको बोला जाता है स्पोरोजेनस टिश्यू। ओके, नाउ इन स्पोर मदर सेल ने डिवाइड होना है और बनना है पोलन ग्रेन्स। अब डिवाइड होने के लिए तो ताकत चाहिए। जब कोई लेडी बेबी प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, जब प्रोजेनी प्रोड्यूस करनी है
तो उसको घर वाले बोलते हैं अच्छा खाना खाओ, ये खाओ, न्यूट्रिशन लो, सब कुछ लो, है ना। तो यहाँ पे भी तो गैमीट बन रहा है, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोड्यूस होने के लिए उसको भी ताकत चाहिए। वो ताकत प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया ने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिठाया। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेप्टम। ये टेप्टम क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पोर मदर सेल को और स्पोरोजेनस टिश्यू को। ओके, नाउ ये टेप्टम बाहर से न्यूट्रिशन लेगा, स्पोर मदर सेल को देगा ताकि वो डिवाइड होकर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाए। अब पूरी कहानी तो समझ आई मैम, ऐसे बनते हैं पोलन ग्रेन। जब इसको न्यूट्रिशन मिला, स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन मिला, ये फर्दर डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद मैच्योर हुई, पोलन ग्रेन बने। पोलन ग्रेन बन किसमें रहे थे, इस माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक के अंदर बन रहे थे। जैसे ही सैक में पोलन ग्रेन बन जाएगा तो करेगा क्या, पोलन ग्रेन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, सैक फटेगा। जब बेबी प्रोड्यूस होता है, आपने देखा होगा व्हाइट सी थिन लेयरिंग होती है उसके ऊपर, है ना, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका भी सैक होता है। तो उसको फाड़ के ही बेबी को निकाला जाता है। नाउ इसमें भी सैक, ये जो पोलन सैक है ये बर्स्ट आउट होगा और बीच में से पोलन ग्रेन सराउंडिंग में रिलीज हो जाएंगे। नाउ अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज बन रही है, मान लो हमने पोलन ग्रेन बना लिए, ठीक है, टेप्टम की हेल्प से न्यूट्रिशन हमें मिला, पोलन ग्रेन स्पोर मदर सेल ने कन्वर्ट कर लिया, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गई वो। नाउ इतनी इंपॉर्टेंट चीज जब बन रही थी, इस इंपॉर्टेंट चीज को बचा के रखने के लिए हमारे पास आती है 3 लेयर्स। हमारे पास नहीं, एंथर के पास होती है 3 लेयर। सब सॉरी, मैं इसको डॉटेड लाइन में करती हूँ ताकि आपको पता हो जाए। ये जो डॉटेड लाइन बनाई, सबसे आउटर लेयरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, याद रखना। नाउ इसके अंदर वाले लेयर को बोला जाता है एंडोथीशियम। ओके, इसके जस्ट अंदर लेयर जो होगी उसको बोला जाएगा एंडोथीशियम। और यहाँ पे बीच में बहुत सारे, आपको खाली स्पेस दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये सेल्स क्या कर रहे हैं, इसी से न्यूट्रिशन मिल रहा है ना उसको, ये सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, टेप्टम इन्हीं से तो न्यूट्रिशन लेगा। इन लेयर, इस मिडल वाले लेयर को बोला जाता है मिडल लेयर। गॉट इट, ये हमारा कंप्लीट हुआ स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो, वो डाउट ना रहे, उसको मिटाने के लिए, उस डाउट को मिटाने के लिए मैं एक क्विक रिवीजन आपको दे रही हूं कि हमने इसमें किया क्या क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टिपिकल स्ट्रक्चर देखा, किसका, फ्लोर का। फ्लोर का जब टिपिकल हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट पाया जाता है। सबसे पहले तो हम मेल पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमें एक मेल गैमेट चाहिए जिसका आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। जब मेल गैमेट हमारे पास आ गया, वो आएगा कैसे, उसके लिए मैंने क्या किया, मेल पार्ट में 3 चीजें पाई जा रही थी, एंथर, सेंटर वाली फिलामेंट और बीच वाले पार्ट, उसका नाम याद रख लेना, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, ये याद रख लेना। एंथर बाइलोब्ड होता है, हमने क्या किया, एंथर के अंदर बनने थे पोलन ग्रेन। अब उस पोलन ग्रेन को कैसे बनाते हैं उसको जानने के लिए हमने क्या किया, उस एंथर को ही कट कर दिया। जब एंथर कट हो गया, एंथर को कट होने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखता है हमें। जब हमें इस तरह से एंथर दिखा, मैंने बोला कि 2 लोब हैं, दोनों लोब को जोड़ने का काम करता है ये कनेक्टिव टिश्यू जो कि सेंटर में पाया जाता है। ओके, नाउ उसके बाद मैंने बोला हर लोब में 2 कर्व शेप आपको दिखेंगी, उस कर्व शेप को बोला जाता है थीका। हर कर्व शेप के अंदर एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आगे चल के कन्वर्ट होगा पोलन सैक में। पोलन ग्रेन की कवरिंग बनेगा, पोलन सैक बनेगा, पोलन सैक तो बनेगा। ओके, लेकिन मैम वो चीज बताओ जो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो रही है, तो वो चीज कौन सी थी, स्पोर मदर सेल या फिर स्पोरोजेनस टिश्यू आप बोल सकते हो। ओके, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाया जाता है बहुत सारे स्पोर मदर सेल। उन स्पोर मदर सेल ने आगे फर्दर मेच्योर होकर डिवाइड होकर बनाना है, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होना है। अब पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होने के लिए उनको तो चाहिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टेप्टम, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के ही जस्ट इनर लेयर में पाया जाता है। ठीक है, एक लेयरिंग होती है जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जब इसने इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, स्पोरेंजिया जो स्पोर मदर सेल थे वो कन्वर्ट हो गए पोलन ग्रेन में, और जैसे ही वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हुए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो वो बाहर घूमने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी पोलन ग्रेन जब बन गए, वो बोलेगा मुझे बाहर सराउंडिंग में जाना है। ठीक है, तो यहाँ से माइक्रोस्पोरेंजिया जो पोलन सैक था वो बर्स्ट आउट होगा, पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। ओके, अब मैंने बोला इस एंथर को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इतना मेल चीज तो बन रही है, यहाँ पे मेल गैमीट बन रहा है।
अब मेल गैमेट को कन्वर्ट करके प्रोटेक्ट करके रखने के लिए यहाँ पे एक आउटर लेयर पाई जाती है इस एंथर में। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उससे जस्ट इनर लेयर को बोलते हैं हम एंडोथीशियम, और सबसे अंदर बहुत सारे सेल से भरी हुई एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। दैट्स ऑल, इतना सा था हमारा काम। अब इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। इसके आगे जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा दैट इज द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट हमारा इतना ही था, डाउट रहना नहीं चाहिए। इसको दोबारा एक बार देखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारी सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड पोलन सैक। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।